हाल ही में जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाले नॉन ब्राउनिंग केला यूके के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा प्रश्न है इसमें, बिहार में सरकारी महाविद्यालय की संख्या 277 है। बिहार में शोध संस्थान की संख्या 15 है। बिहार 1862 में स्थापित गवर्नमेंट कॉलेज का नामकरण कब पटना कॉलेज में किया गया था? 2 जनवरी 1952 को 1862 में स्थापित गवर्नमेंट कॉलेज का नामकरण पटना कॉलेज किया गया था 2 जनवरी 1952 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 21 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। गलत, 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु इलाहाबाद में पुलिस के साथ भिड़ंत में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु इलाहाबाद में हुआ था, पुलिस के साथ हुई भिड़ंत में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ है। पटना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 2018, पटना विज्ञान विश्वविद्यालय 2018। किसानों को संगठित करने वाले प्रमुख नेता थे बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, सहजानंद सरस्वती। किसानों को संगठित करने वाले प्रमुख नेता थे बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, सहजानंद सरस्वती। कम्युनिस्ट समूह के नेता कौन थे? कम्युनिस्ट समूह के नेता थे श्रीपाद अमृत डोंगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी। ये सभी कम्युनिस्ट समूह के नेता थे। श्रीपाद अमृत डोंगे, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी। हाल ही में कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बनी है? प्रणव वेंकटेश जो है 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बनी है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नोएडा में। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखा गया है नोएडा में। 1835 में किसने भारत में ऋग्वेद नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए निस्यंद सिद्धांत तैयार किया था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने। 1835 में किसने भारत में ऋग्वेद की नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए निस्यंद सिद्धांत तैयार किया था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने। हाल ही में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है लखनऊ में। हाल ही में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ में किया गया है। 12वीं सदी के अंत में लगभग 1198 ईस्वी में किसने बिहार पर आक्रमण कर बौद्धकालीन शिक्षण केंद्रों को नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी। 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण कर बौद्धकालीन शिक्षण केंद्रों को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी 1198 में। कांग्रेस विभाजन के बाद एक दल चाहता था कि कांग्रेस के चुनाव में भाग लेना चाहिए और परिषद को उनके भीतर पहुंचकर तोड़ना चाहिए। उस दल के प्रमुख नेता कौन थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। कांग्रेस विभाजन के बाद एक दल चाहता था कि कांग्रेस के चुनाव में भाग लेना चाहिए और परिषद को उनके भीतर पहुंचकर तोड़ना चाहिए। इस दल के प्रमुख नेता थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल। पंजाब में हरिकिशन ने पंजाब के गवर्नर की हत्या करने का कोशिश किया था। पंजाब में हरिकिशन ने 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को इंडियन रिपब्लिक आर्मी के क्रांतिकारी ने चंद्रशेखर आजाद को नेतृत्व में चटगांव के पुलिस शस्त्रसार पर हमला किया था। चटगांव ने सूर्य सेन ने किया था। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को इंडियन रिपब्लिक आर्मी के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमला हुआ था। पंजाब में हरकिशन ने पंजाब के गवर्नर की हत्या करने की कोशिश किया था। जिला शिक्षा का अध्यक्ष होता है जिला शिक्षा पदाधिकारी। जिला शिक्षा का अध्यक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है। काकोरी कांड के बारे में कौन सा कथन सही? काकोरी संयंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी। काकोरी संयंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी के ऊपर में। हाल में वर्ष 25 के पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार किसे चुना गया है? लियो डियाकून को 2025 का पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार से के लिए चुना गया है। IFFA 2025 विजेता की सूची। सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड
लापता लेडीज को मिला है 2025 के लिए। IIF 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किरण राव लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए किरण राव को लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ कहानी मौलिक जो है विप्लव गोस्वामी। सर्वश्रेष्ठ कहानी विप्लव गोस्वामी को मिला है लापता लेडीज के लिए। श्रेष्ठ कहानी अनुकूलित श्रीराम राघव। अर्जित विश्वास पूजा लाल सुगड़ी। अनुनीत पांडे मेरी क्रिसमस फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा में स्नेहा देसाई को लापता लेडीज के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा। सर्वश्रेष्ठ संवाद अर्जुन धवन आदित्य सुहास जाम्बल। मोनल ठाकर आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद में। अभिनय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला को है निताशी गोयल लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री निताशी गोयल लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जानकी बोंडीवाला शैतान के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रवि किशन लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका राघव जुआल को किल के लिए। सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका राघव जुआल किल। हाल ही में कहाँ पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है एम्स दिल्ली में। हाल ही में कहाँ पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया है एम्स दिल्ली में। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में कौन सा कथन सही है। अल्लूरी सीताराम राजू उन्होंने बंगाल के किसान तथा आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बंगाल का नहीं, आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में कौन सा कथन सही है। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के किसान तथा आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1924 में उन्हें पकड़कर मार दिया गया था। हाल ही में आधार भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरण कौन बनी है। जयश्री वेंकटेशन बने हैं। हाल ही में आधार भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरण बनी है जयश्री वेंकटेशन। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी नेता नारायण मल्लाह जोशी थे। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी नेता नारायण मल्लाह जोशी थे। चित्तरंजन दास जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चित्तरंजन दास जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया। मुंबई में। हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन मुंबई में किया गया है। गया अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सही है। गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। गया अधिवेशन 1922 में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास ने किया था। मद्रास लेबर यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे। मद्रास लेबर यूनियन के नेता थे बीपी वाडिया, स्त्री कल्याण सुंदरम चक्राई चेट्टियार। कौन सा कथन इसमें गलत है। जैसे ऑल इंडियन किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में स्थापित मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया गया था। हाल ही में किसे ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। हाल ही में ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। कृषि अनुसंधान केंद्र भागलपुर में नहीं है, ये है पटना मीठापुर में। कृषि अनुसंधान केंद्र पटना का मीठापुर में है। मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में है। डीएनए सिन्हा शोध संस्थान पटना में है। कृषि अनुसंधान पटना के मीठापुर में है, भागलपुर में नहीं है। मक्का अनुसंधान बेगूसराय में है। डॉक्टर एन सिन्हा शोध पटना में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर X-11 का संबंध किससे है। भारत किर्गिस्तान से। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर X-11 का संबंध है भारत और किर्गिस्तान से है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख नेता भगत सिंह थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख नेता भगत सिंह थे।
सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सही? सुभाष चंद्र बोस उनके पिता वकील थे और उन्हें राय बहादुर की पदवी दी गई थी, उन्होंने बाद में लौटा दिया था। सुभाष चंद्र बोस के पिता वकील थे, उन्हें राय बहादुर की पदवी दी गई थी, वे बाद में लौटा दिए थे। उनका जन्म 1897 ईस्वी में, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1857 ईस्वी में सूरत नहीं कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड का आरंभ हुआ है? यूएसए दक्षिण कोरिया। यूएसए दक्षिण कोरिया के बीच में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा को नेट जीरो केंद्र क्लीन जेड प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी हैदराबाद के साथ। हाल ही में कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा को नेट जीरो केंद्र क्लीन जेड प्रारंभ करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था। भारतीय समाजवादी विचार के लोकप्रियता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुआ था। भारत में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के वाले राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन स्थापित किया था। रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन का स्थापित किया था सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेंद्र चटर्जी के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया गया था। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के तहत बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। 1835 ईस्वी में बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? पटना में। 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। हाल ही में किसे अयोग्य स्मृति सम्मान 25 से सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश को। हाल ही में अयोग्य स्मृति सम्मान 2025 से उदय प्रकाश को दिया गया है। उनके जिनसे कौन सा कथन सत्य है? डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज किशनगंज में। डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज किशनगंज में स्थित है। हाल ही में किसे BHPCL का अध्यक्ष और प्रबंधन नियुक्त किया गया है? विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुआ है? कोलंबो में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत किया गया है। सुभाष चंद्र बोस 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए थे और उन्हें 1921 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया और वे भारत लौट आए थे। सुभाष चंद्र बोस 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए थे और उन्होंने 1921 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया और वो भारत लौट आए थे। सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने के लिए जर्मनी ने इंग्लैंड गए थे। 1920 में बने और 21 में त्याग पत्र दे दिया। बारदोली सत्य आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही? बारदोली आंदोलन 18 में हुआ था, 1928 में हुआ था। बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भू राजस्व की वृद्धि के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम फेंके। यह बम केवल विरोध करने के लिए फेंके गए थे। भूख हड़ताल के दौरान 64वें दिन जीतन दास की मृत्यु हो गई थी। 64वें दिन। दिसंबर 1930 ईस्वी को किसने कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दिया था? विनय बोस, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता। दिसंबर 1930 ईस्वी को किसने कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दिया था? विनय बोस, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता। किसान आंदोलन के पहलू थे। किसान का आज़ादी के संघर्ष में शामिल होना, किसान की शिकायतों से संबंधित था जिसे जमींदार, सरकार तथा महाजन द्वारा किसान का शोषण, ऊंची कर तथा लगान और उसकी भूमिहीन होना।
किसान आंदोलन के पहलू थे किसान का आज़ादी के संघर्ष में शामिल होना, किसान की शिकायतों से संबंधित या जैसे जमींदारों, सरकार तथा महाजन द्वारा किसानों का शोषण, ऊंची कर लगान और उसका भूमिहीन होना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब विधान परिषद के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब विधान परिषद को बहिष्कार करने का लिया गया था। बिहार के किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दिया था? महामाया सरकार ने। महामाया सरकार ने बिहार में सर्वप्रथम स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई को अनिवार्यता समाप्त कर दिया। महामाया सरकार ने। हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? माधव टाइगर रिजर्व को 58वां टाइगर रिजर्व देश का माधव टाइगर रिजर्व। हाल ही में किसे लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर श्रीधर मित्ता को। डॉक्टर श्रीधर मित्ता को लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमेंडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन मिला है? मॉरिशस। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में प्रधानमंत्री को दिया गया है। गांधी जी के जेल से छूटने के बाद रचनात्मक कार्यक्रम के प्रमुख घटना थे खादी का प्रचार करना। गांधी जी जेल छूटने के बाद में खादी का प्रचार किए, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने और अस्पृश्यता को दूर करना। गांधी जी के जेल से छूटने के बाद रचनात्मक कार्यक्रम थे खादी का प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाना और अस्पृश्यता को दूर करना। हाल ही में किंग्स बेटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में। हाल ही में किंग्स बेटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ ब्रिटेन में किया गया। बिहार सरकार द्वारा विद्यालय में अपनाई जा रही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? शिक्षक की प्रक्रिया। शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हो रही है। शिक्षकों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से की जा रही है। हाल ही मत्स्य पालन स्टार्टअप कनेक्शन 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया हैदराबाद में। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 25 का खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 25 का खिताब जीता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? भागलपुर में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। बिहार में साक्षरता से संबंध कौन सा कथन सत्य है? साक्षरता के बारे में बिहार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20 जिलों में साक्षरता दर राज्यों के औसत से अधिक और 18 जिलों में कम है। राज्य में 10 की महिला और ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक, वृद्धि के संबंध सबसे कम पटना का रहा। वर्ष 2011 का जनगणना के अनुसार 20 जिलों में साक्षरता दर राज्यों के औसत से अधिक है और 18 जिलों में औसत से कम है। राज्य में 10 के महिला और ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे अधिक 10 के महिला ग्रामीण और साक्षरता दर में जो वृद्धि के संबंध में और सबसे कम पटना में हुआ। जनगणना बिहार विद्यालय सेवा आयोग का गठन 1965 में हुआ था। विद्यालय सेवा का गठन 65 में हुआ था। बिहार विद्यालय सेवा आयोग का गठन 61 में हुआ था। बिहार विद्यालय सेवा आयोग का गठन 61 में हुआ था। 61 में। हाल में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया असम। दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने 100 राज्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी। इस अधिनियम की अध्यक्षता किसने किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में कांग्रेस 100 राज्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय 2008 में हुआ था। आर्यभट्ट का 2008 में हुआ था। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का स्थापना 2008 में हुआ है। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना 2017 में। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना 16 नहीं होगा, 17 होगा। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 में, 2008 होगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 2017 में। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुआ है। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना 2017 में हुआ है। बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत 1862 में इसमें गलत है, जबकि इसकी शुरुआत पटना कॉलेज में हुआ था।
बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत पटना कॉलेज से हुआ है। उच्च शिक्षा की शुरुआत 1872 में हुआ था। बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत 1872 में हुआ है और कहाँ से हुआ? पटना कॉलेज से हुआ था। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में इसकी स्थापना 1930 में हुआ था। 1920 में सही है। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसकी स्थापना मुंबई में हुआ था। मुंबई, बंगाल में नहीं, मुंबई में। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1920 में मुंबई में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 25 का खिताब भारत ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना में योगदान दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना में योगदान दिया। 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय 1927 को लिया गया था मद्रास अधिवेशन में। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। हाल ही में किसने SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो ने हाल ही में SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसरो के द्वारा। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? भारत के द्वारा 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब भारत ने जीता है। हाल ही में आईफा अवार्ड 25 का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में। जयपुर में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है। सरदार के द्वारा एक बिल पेश करने की कोशिश की गई थी। परिषद के अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल ने उसे पेश करने की अनुमति नहीं दी थी। विट्ठल भाई पटेल फरवरी 1923 ने फरवरी 1924 ईस्वी में गांधी जी को जेल से बाहर निकाले थे। सरकार के द्वारा एक बिल पेश करने की कोशिश की गई थी। परिषद के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने उसे पेश करने की अनुमति नहीं दिया था। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ MOU हस्ताक्षर किया है। किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? सिद्धांत बंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने हाल ही में रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कौन सा कथन सही है? जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने इंग्लिश में शिक्षा प्राप्त किया था। उन्होंने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त किया था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। उसने अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण किया था। मोतीलाल नेहरू उनके बेटे थे। गलत, मोतीलाल नेहरू उनके पिताजी थे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 1972 को बना था। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का स्थापना 1972 को किया गया था। भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी की स्थापना 1993 में। भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी 1993 में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 1972 को। भूपेंद्र नारायण मंडल BNMU का स्थापना 1993 में। हाल में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ हुआ नई दिल्ली में। साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन 1919 एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए यह कमीशन नियुक्त हुआ था। साइमन कमीशन 1919 एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉर्ज साइमन था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष जॉर्ज साइमन था, पेरिथ लॉरेंस नहीं था। साइमन कमीशन 1919 एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए आया था।
साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर साइमन था। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? BM-04। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? BM-04। हाल ही में सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? यूक्रेन। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। आयात मतलब खरीदने वाला। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के बारे में कौन सा कथन सही? इंडियन रिपब्लिक आर्मी के बारे में कथन सही है। इस गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले दो लड़कियां प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी में कौन कौन थी? प्रीतिलता वाडेकर, वाडेदार और कल्पना दत्ता थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की दो नेता सूर्य सेन और तारकेश्वर दस्तीदार को आजीवन कारावास नहीं मृत्युदंड की सजा दिया गया था। और इस गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली दो लड़कियां प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्ता थी। निम्नलिखित में से खादी को गरीबों को दरिद्रता से मुक्त देने वाले और देश के आर्थिक उत्थान का साधन मानते थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी खादी को गरीबों को दरिद्रता से मुक्त करने वाला और देश के आर्थिक उत्थान का साधन मानते थे खादी को महात्मा गांधी। हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। कांग्रेस विभाजन के बाद एक दल चाहते थे। कांग्रेस रचनात्मक कार्य में लगी। इस दल के नेता कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस विभाजन के बाद एक दल चाहते थे। कांग्रेस रचनात्मक कार्य में लगी। इस दल के नेता थे सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। हाल ही में 2500 मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ किया? नई दिल्ली। हाल ही में 2500 मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव से 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। मानेंद्र नाथ राव का संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से था। द इकोसिस्टम के कामकाजी महिला संबंधी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर स्वीडन है। द इकोसिस्टम कामकाजी महिला संबंध में ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर स्वीडन रहा है। स्वराज पार्टी के बारे में कौन सा कथन सही? स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के रचनात्मक कार्य आज़ादी के आंदोलन की भावना को जीवित रखा और उसके संदेश के सारे देश में फैलाया था। स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम आज़ादी के आंदोलन को भावना को जीवित रखा और उसके संदेश को सारे देश में फैलाया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1943 में 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी ने और कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों ने आज़ादी के आंदोलन को भावना को जीवित रखा और उसके संदेश को सारे देश में फैलाया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम से आज़ादी के आंदोलन को भावना को जीवित रखा और इसके संदेश को सारे देश में फैलाया था।